के चरणों का जल है, परंतु यमुना तो भगवान की साक्षात पटरानी है, साक्षात महारानी है। भगवान जिसके साथ माधुर्य मंडित विलास करते हैं, ये है यमुना। और ऐसी गंगा और यमुना का जहाँ संगम हो जाए और उसमें सरस्वती देवी की उज्ज्वलता प्राप्त हो जाए, तब बनता है तीर्थराज प्रयाग। और ऐसे प्रयाग नाम के धाम में एक बहुत सुंदर ऋषि मुनि रहते थे, जिस ऋषि का नाम था भरद्वाज ऋषि। गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम आइए सभी लोग। अति अनुरागा। मैंने पहले ही कहा, ये रामायण काव्य है, इसे गाना है। सब लोग ध्यान से सुनिए और गाइए। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। इनका नाम भरद्वाज कैसे हुआ, इसकी एक अद्भुत रोचक कथा भागवत में पाई जाती है। अंगिरा गोत्र के एक ऋषि मुनि थे, जिसका नाम था उच्च ऋषि, और इनकी पत्नी का नाम था ममता। एक दिन की बात, उच्च ऋषि कुछ दिनों के लिए बाहर गए और उस समय उच्च ऋषि के भाई, जिसका नाम था बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, ये बृहस्पति अपनी भाभी ममता के पास आए और बृहस्पति ने ममता के गर्भ में गर्भाधान किया और उसके ममता के गर्भ में बहुत सुंदर दिव्य शिशु का बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ, तब ममता ने बृहस्पति को कहा कि अब ये आपका बालक है, आप अपने पास रखो। बृहस्पति ने कहा, ये मेरा बालक नहीं, क्योंकि आपका शरीर जो है तुम्हारे पति का है, ये क्षेत्र तुम्हारे पति का है, ये बच्चा उनका है। बोले तुमने गर्भाधान किया इसलिए बालक तुम्हारा है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। बोले ये बच्चा मेरा नहीं, वो बोले ये बच्चा मेरा नहीं। तब उस समय ये द्वाज दो लोगों के कारण जन्म हुआ, इसलिए द्वाज हुआ, द्वाज। परंतु जब दोनों झगड़ा करने लगे, ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का है, उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे ममता जी, कृपया करके आप दोनों के द्वारा जन्म लिए ही इस बालक का भरण पोषण करो। तो बालक का भरण पोषण करो, भर, और दोनों से जन्म हुआ, इसलिए द्वाज, इनका नाम हो गया भरद्वाज। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि, इस प्रकार से देवताओं की आकाशवाणी हुई और दोनों माता पिता उनको छोड़कर चले गए। तब उस समय ये बच्चे को अनाथ देखकर आकाश के मार्ग से मरुदगण आए और इस बालक को लेकर चले गए। दूसरी ओर राजा भरत, इस भूमि के चक्रवर्ती सम्राट, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, इस पृथ्वी के राजा, जिसके नाम से यह भारत नाम हुआ है। राजा भरत पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से मरुतगण प्रकट हुए और इस भारद्वाज नाम के बालक को राजा भरत को सौंप दिया। राजा भरत परम पवित्र हो गए
पावन हो गए ऐसे पुत्र को प्राप्त करके। यद्यपि ये राजा का पुत्र, परंतु एक ऋषि मुनि के वीर्य से जन्म लिया था। अंदर से स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति थी। राजा के पुत्र, लाखों लाख दासी, नौकर चाकर, रजवाड़े, राज राज्य, सब कुछ, ये सबको तिलांजलि देकर भरद्वाज ऋषि प्रयाग राजस्थान में आए और वहां पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। गोस्वामी लिखते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि प्रयाग धाम में रहते थे और उनका भगवान राम के चरण में अद्भुत प्रेम था। सभी प्रकार के व्रत तपस्या करते थे, अपने मन को वश में रखे हुए थे, दम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे थे और दया निधाना, बहुत दयालु थे। उनकी दया का वर्णन आएगा। और परमार्थ में वे परम प्रवीण थे, भगवान को प्राप्त करने में परम प्रवीण, वे परम चतुर थे। माघ मरकतर बीज बहोई, माघ मकर बीज बहोई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ का महीना नजदीक आता है, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने की अद्भुत महिमा है। सूर्य की जब संधि होती है, तब इस 3 नदियों की संधियों में, संगम में स्नान करने से अनेक अनेक लाभ प्राप्त होता है। माघ महीने में सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते थे। अनेक साधु संत देश विदेश के गली गली से, पहाड़ों से, जंगलों से हजारों की संख्या में साधु संत का मेला लगता। यहाँ तक देवता भी अपना रूप बदल बदल कर इस पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आते थे। देवदनुज किं नर नर श्रेणी, देवदनुज किं नर नर श्रेणी, सादर मजई सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता। तीर्थराज प्रयाग में अनेक पवित्र स्थलियां हैं। हमारे मन में स्मरण हो रही है वह स्थली। गोस्वामी गिनाते हैं, पूजहि माधव पद। तीर्थराज प्रयाग में वेणी माधव के बहुत सुंदर विग्रह हैं। साक्षात भगवान खड़े हैं। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु आज से 525 वर्ष पहले जब प्रयागराज में प्रवेश किए, तब सर्वप्रथम इस वेणी माधव भगवान का दर्शन करने के लिए गए। भगवान का दर्शन होकर करके अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ। महाभाव
उत्पन्न हुआ और वहां पर मूर्छित होकर चैतन्य महाप्रभु गिर गए। साक्षात भगवान अपने रूप को देखकर मूर्छित हो गए हैं। ऐसे रूप को देखने के लिए अनेक अनेक साधु संत महात्मा भक्त आते थे। और उस तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत सुंदर अक्षय वृक्ष है, वट वृक्ष, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान रामचंद्र तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में अपने पिता दशरथ का तर्पण करके इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। ऐसे वट वृक्ष के नीचे ये सभी साधु संत महात्मा बैठते थे। और बैठने के बाद क्या करते थे? हम लोग जब यात्रा में जाते हैं तो बस जैसे पिकनिक में जाते हैं वैसे प्रणाम करके चले आते हैं। हम लोग यात्रा में गए थे। और कुछ लोग तो यात्रा में जाते हैं, एक एक महीने पहले से तैयारी होती है, पूरी बनती है, चिवड़ा बनता है, पेड़े बनते हैं, न जाने कैसी कैसी आइटमें बनती हैं, रास्ते में खाते हैं, ट्रेन में भी पेट भरकर खाते हैं वहाँ जाकर। वास्तव में ये यात्रा का अर्थ खमन, पूरी और पात्रा नहीं है। यात्रा माने तपस्या बढ़ाने की मात्रा, जहाँ पर तपस्या हो, जहाँ पर साधुओं का संग हो और साधुओं के संग के बीच में कथा हो। क्रम क्या था? सभी ऋषि मुनि त्रिवेणी में स्नान करते थे, वेणी माधव का दर्शन करते थे, वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और फिर तुरंत कहाँ जाते थे? भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते थे। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज ऋषि का परम पवित्र आश्रम था, बहुत रम्य जगह थी। वहाँ पर सभी साधु संत महात्मा जाते थे और वहाँ पर बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, भगवान की कथा सुनते थे। परम रम्य मुनि बर मन भावन, कहाँ होई मुनि विषय समाजा, कहाँ होई मुनि विषय समाजा, जाहि जे मन तीरथ राजा, जाहि जे जन तीरथ राजा, मजहि प्रात समेत उछाहा, मजहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। समस्त ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं, पधारे हैं। और जब साधु लोग आपस में मिलते हैं तब क्या होता है? जब साधु संत महात्मा आपस में मिलते हैं तब क्रिकेट का स्कोर नहीं जानते हैं क्या स्कोर हुआ है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, सताम प्रसंगान, जब साधु संत मिलते हैं, मम वीर्य संविदो, तब मेरी कथा होती है, भगवान की कथा चलती है। इसे साधु कहते हैं, इसे संत कहते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अनेक ऋषि मुनि आते थे और बैठकर सत्संग करते थे, भगवान की कथा सुनते और कहते थे। एक दिन इसी क्रम में सारे ऋषि मुनि आए। एक बार याज्ञवल्क ऋषि भी आए थे। 1 महीने तक सब लोग रहे और 1 महीने के बाद सब लोग अपनी अपनी गुफाओं में अपने अपने स्थान पर वापस लौट रहे थे। सब लोग तो निकल गए, परंतु याज्ञवल्क ऋषि जब जा रहे थे तब भरद्वाज ऋषि ने उनके चरण पकड़ लिए, राखे पद टेकी। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, नाथ एक सन
सऊ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सबुतो। हे नाथ आप मत जाइए, बाकी तो सब लोग चले गए हैं, परंतु आप चले जाएंगे तो मेरे हृदय में बहुत दुख होगा। मैं क्यों रुकूं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा मेरे रुकने का कारण, बोले मेरे हृदय में एक संशय है, पर आप हमारे प्रभु हो, स्वामी हो। हे नाथ, मेरे हृदय में बहुत बड़ा संशय है और आप करगत वेद तत्व सब तोरे, और आप समस्त वेदों के तत्व को अपने हाथ में लेकर घूमते हो, अर्थात आप समस्त वेदों के ज्ञान जानते हो। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे प्रभु, संशय है हमारे हृदय में, और यदि आपसे कहूं तो कहने में संकोच होता है, मुझे भय लगता है, मुझे डर लग रहा है आपको यह प्रश्न पूछने में, क्योंकि आपके मन में ऐसा तो नहीं होगा कि ये साधु बनकर बैठ गया है और इतना भी नहीं जानता है। मेरे हृदय में भय हो रहा है। और प्रभु, जो न कहूं बड़ होई अकाजा, और यदि मैं आपको प्रश्न नहीं पूछता हूं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि जीवन के प्रश्न यदि साधुओं को नहीं पूछेंगे, महात्मा को नहीं पूछेंगे तो किसे पूछेंगे? इसलिए हे प्रभु, आपसे कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है हमारे हृदय के। वास्तव में भरद्वाज ऋषि के हृदय में संशय था नहीं। इनके विषय में आया है कि भरद्वाज ऋषि साक्षात वाल्मीकि ऋषि के शिष्य थे, और इन्होंने 11,000 वर्षों तक लगातार सूर्य देव से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया था। स्मृतिकार और बड़े त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, सभी वेद मंत्रों के दृष्टा थे। लेकिन जिनके हृदय में भगवान का प्रेम होता है ना, वो लोग जिज्ञासा करते हैं, बहुत सुंदर जिज्ञासा कहें, परंतु अब जिज्ञासा करने में संकोच हो रहा है। संत कहहि असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावै, होई न बिमल बिमेक उर, गुरु सन किए दुरान। हृदय में कुछ संशय है और पूछता हूं तो मुझे भय लग रहा है, और नहीं पूछता हूं तो मेरी हानि हो रही है। और संतों ने, महात्मा ने और शास्त्र में लिखा है, यदि गुरु के साथ दूरी रखोगे, गुरु से यदि कुछ छुपाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। सत्य बात है। वकील के सामने यदि आप झूठ बोलते हो तो वह केस में कभी जीत नहीं सकते हो। डॉक्टर के सामने यदि झूठ बोलते हो तो रोग ठीक नहीं हो सकता है, और गुरु के सामने यदि झूठ बोलते हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु के सामने दुराई नहीं होनी चाहिए। रखी थी कर्ण ने, है ना। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने 21 बार इस संसार में रहने वाले क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। जमदग्नि वैसे ब्राह्मण कुल में जन्म, परंतु क्षत्रिय स्वभाव वाले परशुराम थे। उनकी पत्नी का नाम रेणुका। अपनी पत्नी रेणुका को भेजा, जाओ यज्ञ करना है, नदी से जल भर कर लाओ। और ये पत्नी रेणुका गई नदी में जल भरने के लिए। वहाँ पर गंधर्वों का विहार देखने में समय बीत गया। यहाँ यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है। पानी भरकर आई, जमदग्नि ने ध्यान में देखा, गंधर्वों का विहार देखने में रह गई। जमदग्नि क्रोधित हो गए। लगभग 7 पुत्र थे, 7 को बुलाया,
पहले पुत्र को कहा कि ये तुम्हारी माँ ने आज बहुत गलत काम किया है, उसका गला काट दो। पुत्र ने ना कह दिया, पिताजी हम ये काम नहीं करेंगे। दूसरे पुत्र को, तीसरे, सातों पुत्र को कहा, किसी ने नहीं काटा। उस समय परशुराम जंगल में लकड़े काटने के लिए गए थे। परशुराम हाथ में परशु लेकर आए। जमदग्नि ने कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ ने बहुत गलत काम किया है, इसका गला काट दो। और साथ ही साथ ये तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, उनके गले काट दो। परशुराम उग्र स्वभाव के हाथ में परशु लेकर माँ को खच करके उड़ा दिया और सातों भाई को खच 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 करके काट डाला। बोले पिताजी अब कुछ करना है? सबको उड़ा दिया। जब इस प्रकार से परशुराम ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, पिताजी प्रसन्न हो गए। वाह बेटा, आज तो तूने मुझे जीत लिया, बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग ले। परशुराम जी ने कहा, पिताजी जो चाहूंगा वो दोगे? बोले हाँ, एक काम करो, मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं था कि माँ के प्रति द्वेष, भाई के प्रति द्वेष। उनको पता था यदि पिता की इच्छा को पूर्ण करूंगा वो मुझे वरदान देने में समर्थ है, मैं जीवित करा दूंगा। लेकिन दूसरा वरदान मांगा, पिताजी दूसरा वरदान ये है, ये लोग जीवित हो जाए लेकिन स्वप्नों में भी पता न लगे कि मैंने कभी इसके गले को काटा था, नहीं तो जीवन भर मेरे साथ द्वेष करेंगे। एक बार यही परशुराम लकड़े काटने के लिए गए और सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन, जिसकी 1000 भुजा, भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 5 भुजा, 500 यहाँ पर 500 यहाँ पर, 1000 भुजा को प्राप्त करके सहस्त्रबाहु घूमते घूमते अपनी सेना को लेकर जमदग्नि के आश्रम में आया। और यहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने बहुत सुंदर इनका भोजन, 56 भोग खिलाए, पूरी सेना को, अनेक अक्षौणी सेना को भोजन खिलाया। सहस्त्रबाहु तो सोच में पड़ गए, ये भिखारियों की कुटिया में इतने लोगों का भोजन और भोग कैसे बना। तब पता चला कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु नाम की गाय है। सहस्त्रबाहु ने कहा, ये गाय मुझे दे दो, आप क्या काम में आएगी, मेरे राज्य में रहेगी तो काम में आएगी। नहीं दूंगा। बोले दो, नहीं दूंगा, दो, नहीं दूंगा। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि को मार डाला और रेणुका के सामने पति की हत्या हो गई। और उस समय सहस्त्रबाहु तो चला गया, परशुराम आए और रेणुका ने, परशुराम की मां ने 21 बार अपने पति के वीर में छाती को पीटा था। परशुराम देख लिए, बोले संसार के सभी क्षत्रिय ऐसे ही हैं। परशु लेकर पूरी दुनिया में घूमे और दुनिया में जितने भी क्षत्रिय थे सबको काट डाले, सबको मार डाले और दुनिया का जो राज्य था ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, आप संभालो। ऐसे एक बार नहीं, 21 बार। और फिर जंगल में जाकर एक कुटिया में रहने लगे और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा विद्या देते थे। एक बार कर्ण घूमते घूमते परशुराम के पास गए और कहा, गुरुजी मुझे शिक्षा दीजिए। बोले कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। परशुराम जी ने बहुत सुंदर धनुष विद्या, अनेक शिक्षा, अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। एक दिन के बाद परशुराम जी कर्ण के गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे और उस समय एक कीड़ा आया और कर्ण की जंघा में काट दिया, खून निकल गया। कर्ण हिले तक नहीं। वह खून का स्पर्श जब परशुराम से हुआ, जग गए। बोले इतना खून निकल गया, मुझे जगाया नहीं। बोले गुरुजी आप सो रहे थे, कैसे जगा सकता हूँ। बोले ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहन शक्ति हो नहीं सकती है, सत्य सत्य बताओ कौन हो तुम। बोले मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। उस समय परशुराम जी ने श्राप दे दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे से दुराव रखा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। गुरु से दुराव रखने से, गुरु के सामने झूठ बोलने से गुरु जो भी ज्ञान देते हैं वे नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करना ये तो आवश्यक है ही, परंतु गुरु की कृपा प्राप्त करना ये उससे भी आवश्यक है। ज्ञान और कृपा दोनों।
कर्ण को ज्ञान तो मिला परंतु परशुराम की कृपा नहीं मिली। वही बात यहाँ पर भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि आपसे दूरी रखकर मैं तो अभागा हो जाऊंगा। मेरे मन में एक संशय है, प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? तब अपना प्रश्न कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा। हे प्रभु, मैंने सुना है कि एक भगवान रामचंद्र के विषय में मैं जानता हूँ, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, जिनकी पत्नी सीता है, और जो अपने पत्नी के विरह में घूमे थे, भटके थे, और जिस राम की उपासना साक्षात शिव जी भी करते हैं। शिव जी आज भी उस नाम का, उस भगवान राम नाम का जप करते हैं। काशी में जो मरता है वह उसके कान में आज भी शिव जी राम का नाम बोलते हैं, उसको भगवान का धाम मोक्ष प्रदान करते रहते हैं। इस राम के विषय में तो मैं जानता हूं, परंतु क्या ये राम वही है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं? मेरे मन में ये संशय हो रहा है। ये दशरथ के पुत्र राम और हृदय में रहने वाले परमात्मा और जगत में रहने वाले ब्रह्म, क्या ये तीनों एक हैं या तीनों अलग अलग हैं? कृपया करके आप प्रभु मुझे सुनाइए। बोले मैं तुम्हें सुनाऊंगा, परंतु ऐसा ही एक प्रश्न पार्वती ने शिव जी को पूछा था। इसलिए शिव जी ने जो पार्वती को कथा सुनाई थी वह कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। तब इतिहास प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब ये देखिए, ये परंपरा है, जैसे भागवत में परंपरा है ना। अब ये मूल ये कथा जो है याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। अब ये कथा के अंदर और एक कथा, शिव जी जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। क्यों? लाइव क्रिकेट देखने के लिए। कल बहुत लोग गए थे, यहाँ से यहाँ से। ये भक्त लोग क्रिकेट देखने नहीं जाते हैं, भक्त लोग कथा सुनने जाते हैं। शिव जी त्रेता युग में एक बार अपनी पत्नी को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। वास्तव में कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए। कुछ लोग अकेले आ जाते हैं और कुछ पत्नियां अकेले आ जाती हैं साथ साथ। शिव जी से यह आदर्श लेना चाहिए। तो इस प्रकार शिव जी और सती ये दोनों गए, दोनों ने कथा सुनी, लेकिन सती कथा में सो गई। कुछ लोग सो जाते हैं ना, कथा सुनते सुनते सती सो गई। कुछ लोग सोचते हैं कथा में सोने से क्या फर्क पड़ता है, एक दो झपकी मार भी लेंगे तो क्या फर्क है। बोले कथा में सोने के कारण सती को आत्महत्या करनी पड़ी, कथा में सोने का अपराध। इसलिए ध्यान रहे, कथा में सोए न। यदि कथा में यह सती सोई न होती तो आगे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनको आत्महत्या न करना पड़ता। सो गई। शिव जी ने बहुत जगाया लेकिन उठे नहीं। जब वापस आ रहे थे, भगवान रामचंद्र का जन्म हो चुका था और भगवान रामचंद्र को वनवास भी मिल चुका था। दर दर भटक रहे थे, पागलों की तरह वृक्ष को पूछ रहे थे, पक्षी को पूछ रहे थे, सबको रोते हुए भगवान रामचंद्र पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा, आपने मेरी सीता को देखा। और उस समय शिव और पार्वती निकल रहे थे वहां से, उसी जंगल से। हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम इस प्रकार से विलाप करते करते सीता को ढूंढ रहे थे। भगवान शिव जी ने दूर से ही प्रणाम दंडवत कर दिया। पार्वती ने कहा, पूरी दुनिया प्रभु आपको नमस्कार प्रणाम करती है, आपने किसको प्रणाम किया? बोले हमारे प्रभु इष्ट देव भगवान राम को। बोले ये स्त्री के विरह में रो रहा है, ये भगवान है। बोले ये स्त्री लंपट, ये बालक, ये लड़का, ये भगवान है, जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि पत्थर को पूछना नहीं चाहिए, वृक्ष को नहीं पूछना चाहिए। बोले हो नहीं सकता है।
शिव जी ने कहा वो भगवान है। गई थी, कथा सुन लिया होता तो पता चल जाता कि ये भगवान है। सती को संदेह हुआ, सती ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा तुम्हें लेना है तो लो, मैं तो यहाँ बैठा हूं। ये सती गई सीता का रूप लेकर। भगवान राम तो रोते रोते ढूंढ रहे थे और सती ने सोचा मैं सीता बनकर जाती हूं, मुझे देखकर तुरंत कह देंगे सीते तुम यहाँ। ये सोचकर सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान राम जिस दिशा की ओर ढूंढते जा रहे थे वहीं से सती आ रही। लक्ष्मण तो पीछे से कूद गए। भगवान ने कहा रुक 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 रुक, एक्टिंग जो कर रहे हैं करते रहो, कंटिन्यू रखो। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। भगवान राम रो रहे थे। शिल प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं भगवान राम चाहे तो 1 सेकंड में करोड़ों सीता को जन्म कर सकते हैं, परंतु संसार को दिखाना चाहते थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को शांत रखा, लीला देखो। वहां सीता का रूप लेकर, बिल्कुल सीता ही समझो, सती आ रही थी। भगवान राम गए, दोनों हाथ जोड़ा, देवी आज आप अकेली इस घोर वन में क्या कर रही हो? हमारे प्रभु शिव जी कहाँ हैं? आज अकेले अकेले घूम रही हो? हमने तो सुना है तुम पतिव्रता हो, बिना पति के कहाँ भागे जा रही हो? अब सती को मन में हुआ पृथ्वी फट जाए तो अंदर समा जाऊं, या यहां से विलोप हो जाऊं, या मर जाऊं, क्योंकि अब तो समझ में आ गया ये भगवान है और मैं सीता का रूप लेकर खड़ी हूं। तब भगवान ने कहा कि महेश शिव जी मिलेंगे तो हमारा प्रणाम कह देना। सती वहां से जब वहां से वापस मुड़ी तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का दर्शन किया। दूसरी दिशा में देखा तो समस्त देवता भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। सती तो विचलित हो गई, मूर्छित हो गई और दौड़ते हुए अपने प्रभु के पास, शिव जी के पास आई। शिव जी ने कहा परीक्षा हो गई? बोले नहीं, मैं आगे गई थी लेकिन मुझे आपके ऊपर विश्वास हो गया कि आप जिसको भगवान मानो वो तो भगवान हो ही सकते हैं, अब उसमें परीक्षा क्या लेना। झूठ बोला। जब इस प्रकार से सती ने झूठ बोला तब शिव जी ने ध्यान किया और ध्यान करके देखा ये सती तो पूरा पूरा झूठ बोल रही है। तब शिव जी पहले तो हंसे और हंसकर अस बिचारी शंकर मति धीरा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आ। शिव जी ने भगवान रामचंद्र को प्रणाम किया। वाह प्रभु वाह, आपकी माया तो अद्भुत, आज आपने सती को मोहित कर दिया। अरे जो जगत जननी, जगत पावनी, लोगों को पवित्र करने वाली मेरी पत्नी सती सपने में भी झूठ नहीं बोल सकती है, वह सती आज मुझ पति से झूठ बोल गई। धन्य है प्रभु आपकी माया, धन्य है, आज आपने सती से झूठ बुलवाया है। शिव जी ने डांटा नहीं, आज तो कोई पति होता तो वहीं पर एक लगा देता, झूठ बोल रही है मेरे सामने। शिव जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु वाह आपकी माया को धन्य है, प्रणाम है, जुग जुग प्रणाम आपकी माया को कि सती तक को आपने नहीं छोड़ा है। अरे शिव ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ा इस माया ने, सती तक, पार्वती तक को इस माया ने नहीं छोड़ा, तो संसार में रहने वाले साधारण मनुष्य की कहाँ गिनती है भक्तों। ये माया इतनी दुरूह है, किसी को छोड़ती नहीं है। देवी हेषा गुणमयी मम माया। लेकिन उस समय शिव जी ने सोचा कि इसने मेरी माँ का रूप लिया है, ये मेरी माँ बनकर गई थी, मेरी माँ बनकर मेरे बाप के सामने गई, अब मैं इसको छू नहीं सकता हूँ, अब ये मेरी पत्नी हो नहीं सकती है, अब मैं इसके साथ रह नहीं सकता हूँ। शिव जी ने मन ही मन अपनी पत्नी को त्याग दिया, क्योंकि अपनी माँ सीता का रूप धारण करके बैठी। ये है शिव जी मन में सोचे कि यदि मैंने इस सती को अपनाया तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा होगी। मन ही मन त्याग दिया और उस समय आकाशवाणी हुई
33 करोड़ देवी देवता एक साथ बोले, धन्य है भोलेनाथ, आपको धन्य है। आपने जो प्रण लिया, इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आप जैसा प्रण ले पाए। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। साधारण व्यक्ति ये कर नहीं सकता है। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। शिव जी और पार्वती सती जी दोनों चले गए, और अब शिव जी को सती में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुरंत अपने घर जाकर शिव जी ने समाधि लगाई, और शिव जी बीते संबंत सहस 87, गोस्वामी जी लिखते हैं 87,000 वर्ष तक शिव जी को समाधि लग गई। बोले ऐसी पत्नी के साथ बैठने तो अच्छा है समाधि में बैठ जाए। शिव जी 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे, और 87,000 वर्ष के बाद समाधि लगी, समाधि खुली। और उस समय शिव जी ने देखा ये सती जी कुछ मांग कर रही है। अब वो मांग क्या थी? दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, और सती उस यज्ञ में जाना चाहती हैं। तो आइए सती को मांग करने दीजिए, शिव जी को मनाने दीजिए। कल दक्ष प्रजापति का यज्ञ, सती की आत्महत्या, और सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होगा। कल शिव जी का विवाह होगा। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है, नए नए कपड़े पहनकर आइए शिव जी की बारात में। लेकिन शिव जी की बारातियों के तरह बनकर मत आना है। शिव जी के बाराती कुछ विशेष ही थे जो आप कल सुनेंगे। देवताओं की तरह सज धज कर आना है। शिव जी की कल विवाह है, और फिर पार्वती शिव जी के प्रति जिज्ञासा करेगी, और जिज्ञासा में शिव जी भगवान राम के अवतार के कारण बताएंगे। और फिर कल भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होगा। कल राम जन्मोत्सव है, बहुत सुंदर उत्सव है। आप सब इस उत्सव में आइए, अपने हृदय में राम नाम को धारण कीजिए, राम को अपने हृदय में बसाइए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्री हरे। रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी माताओं से विनंती है कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहें। अभी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, अपने स्थानों पर बैठे रहें। अभी प्रसाद वितरण नहीं होगा, प्रसाद को भी टाइम है। आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और सर्वप्रथम हम आभार प्रकट करेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से आज इस श्री राम कथा के प्रथम दिवस पे हमने बहुत ही सुंदर भगवान की जो लीला है इसका यहाँ पे हम सभी ने रसपान किया। तो आइए बहुत ही उत्साह के साथ महामंत्र से प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तत्पश्चात हम उन सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे जो आज इस कथा में या इस कथा के माध्यम से इस्कॉन संस्था से पहली बार जुड़े हैं। ऐसे सभी भक्तों से मैं विनंती करता हूं कि कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए ताकि हम ठीक से आपका भी स्वागत कर सकें। जो भी पहली बार आए हैं या तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। जो भी पहली बार आए हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए ताकि हम ठीक से आप सभी का भी स्वागत कर सकें। हरे कृष्णा। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे श्री राम कथा श्रवण करने आए हैं, और हम भगवान श्री सीताराम जी से एवं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमलों पे यही प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिवस आपके सुंदर और उज्जवल कृष्ण भावना भावित जीवन का एक शुभारंभ ठहरे, और आप सभी इसी प्रकार आने वाले 7 दिवसों में यहाँ पे प्रत्येक दिवस आके हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। हमारे बीच यहाँ पे आज एक बहुत ही विशेष अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं विनंती करता हूँ हमारे विरार के जो नगर सेविका हैं ऐसे श्रीमती प्रज्ञा देसाई माता जी से, जो 7 बजे से यहाँ आके बैठे हैं। मैंने उनको 2 बार आग्रह किया
कि आप यहाँ पे आके विराजिए, लेकिन आप सभी के बीच में बैठ के पूरी कथा इन्होंने श्रवण की और इस कथा में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं प्रज्ञा माता जी से विनंती करता हूँ कि वे मंच पे आएँ, और हरिप्रिया माता जी से भी विनंती करता हूँ कि वे स्टेज पे आएँ और प्रज्ञा माता जी को भगवान की छवि एवं पुष्पहार भेंट के स्वरूप आप प्रदान करें। गौर हरि प्रभु, एक माला दे दीजिए। आइए माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी से और बंकिम प्रभु से हमारी यही विनंती है कि इसी प्रकार इस्कॉन के होने वाले सभी कार्यक्रम को यहाँ पे सपोर्ट दें और बहुत ही सुंदर आयोजन में हमेशा सहभागी होते रहें। और इतना विशाल आयोजन है यहाँ पे, प्रति दिवस हजारों की संख्या में भक्त आएंगे यहाँ पे, और प्रत्येक दिवस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। प्रसाद अब कुछ ही समय में शुरू होगा, तो सभी भक्तों के लिए यहाँ पे फिश प्रसाद है। और जो भी भक्त किसी भी प्रकार का अन्नदान देना चाहते हैं, यहाँ पे पीछे अन्नदान का काउंटर लगा है, और साथ ही साथ यहाँ पे यदि कोई भक्त किसी प्रकार का दान देना चाहते हैं तो वे अवश्य ही हमारे पीछे जो काउंटर लगे हुए हैं वहाँ पे संपर्क करें। और साथ ही साथ जो नए भक्त आए हैं वो इस क्षेत्र में होने वाले हमारे जो कार्यक्रम हैं इसके बारे में यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गेट के पास हमारी एक फॉलोअप टीम खड़ी हुई है, हमारी वेलकम टीम खड़ी हुई है। जब आप गेट के अंदर आए तो वहाँ पे कुछ भक्त खड़े हुए थे, तो आप किसी भी प्रकार का यदि आपके हृदय में प्रश्न है तो आप इनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, कल बहुत ही सुंदर राम जन्मोत्सव है, तो सभी भक्तों से विनंती है, कल अनेक भक्त नया साल भी मना रहे हैं, तो आपका नया साल हमारे साथ मनाइए। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र का कल प्राकट्य होगा, बहुत बड़ा उत्सव होगा, बहुत ही सुंदर। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। और अभी यहाँ पे रामायण जी की आरती होगी। मैं विनंती करता हूँ प्रज्ञा माता जी से कि वे कृपया मंच के पास आ जाएं और रामायण की जो आरती होगी, आज की आरती प्रज्ञा माता जी करेंगे। और यदि कोई भक्त रामायण की आरती यहाँ पे प्रति दिवस होगी और कोई भी भक्त यदि इस आरती करने का अवसर लेना चाहते हैं तो पीछे हमारा अभिषेक और आरती का काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए और आप ये अमूल्य लाभ ले सकते हैं। तो सभी भक्तों से विनंती है कि अभी आरती होगी, आरती के पश्चात आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और प्रसादम के समय कोई भी धक्का मुक्की ना करें, यहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे हुए हैं और प्रसाद यहाँ पे होगा। प्रसाद लेने के बाद में आप सभी यहाँ से गेट के बाहर चले जाइए, वहाँ पे आपके जो प्लेट्स हैं वो गेट के बाहर हमारे भक्त खड़े हुए हैं उनके पास दे दीजिए। और प्रसाद बिल्कुल दुरुपयोग मत कीजिए, प्रसाद का बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये भगवान को लगाया गया भोग है, इसका एक दाना भी छोड़ना नहीं चाहिए। और प्रसाद के प्लेट्स छोड़ के आप जो है यहाँ से पानी पी के बाहर से आप अपना चप्पल लेके निकल सकते हैं। कल ठीक शाम को 7 बजे ये कथा प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तों के चरणों में यही विनंती है कि आप सभी के चरणों में यही विनंती है कि आप कल ठीक शाम को 7 बजे यहाँ पे आ जाइए। और जो भक्त यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आपके घर में यदि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, तो यह कथा जो है हमारे पूरे वसई तालुका में केबल पे लाइव दिखाई जा रही है। VTCH चैनल के ऊपर ये कथा पूरे वसई तालुका में लाइव दिखाई जा रही है। तो घर पे बैठे हुए भी यदि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पंडाल तक नहीं आ सकते हैं, तो आप घर बैठे भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि आज यह कथा 1 घंटा लेट शुरू हुई थी, इसलिए 1 घंटा लेट तक चली। कल ठीक 7 बजे यहाँ पर कथा शुरू हो जाएगी और ठीक 9:30 बजे समाप्त हो जाएगी।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से विनंती है, खड़े हो जाइए। अभी श्री रामायण जी की आरती होगी और उसके पश्चात प्रसाद होगा। और प्रसाद के लिए मैं विनंती करता हूँ कि इस तरफ के जो 3 काउंटर हैं वो माता जियों के लिए हैं और उस तरफ के जो 3 काउंटर हैं वो प्रभु जियों के लिए हैं। तो आप कृपया सभी संयम बनाइए और संयम से प्रसाद पाइए। प्रसाद प्रचुर मात्रा में है, सबके लिए प्रसाद है, लेकिन संयम से थोड़ा लाइन बना के सभी भक्त हमारे जो स्वयं सेवक हैं उनको आप सभी सहकार्य दीजिए, ऐसी सभी से विनंती है। हरे कृष्ण। बंकिम भाई भी आ गए हैं, तो बंकिम भाई से भी हम अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जब इस कथा के आयोजन के बारे में सोच रहे थे तो हमने सोचा कि इस पंडाल में 2 से 2,500 भक्त जो हैं इस कथा का लाभ ले पाएंगे। और हम सोच रहे थे कि चलो कम से कम 2-2,500 भक्त आ जाएंगे, लेकिन बंकिम भाई ने ऐसा कृपा कर दिया, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक छुरी है, यदि किसी चोर के हाथ में आ जाए तो वो जान ले सकता है, और वही छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में आ जाए तो वो किसी की जान बचा सकता है। तो वैसे आज के युग में केबल टीवी नाम का जो ये मीडिया है, ये इतना पावरफुल है कि यदि इसको सही रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम सभी के लिए ये आशीर्वाद बंकिम भाई लेके आए हैं, और बंकिम भाई की कृपा से आज 76 विलेजेस में 76 गांव में ये कथा जो है लाइव घर घर में पहुंच रही है। तो बंकिम भाई का हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा बहुत बड़ा आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारयांश सम्मत सबही की, गावत सतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी,
गरुड़ के ही की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की चलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद महाराज की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।